टहलनी हूँ ये सब धन दाम तुम्हारो रे। ऊपर की टहल बजाओ मेरी जब तेरी आज्ञा पाऊंगी, कोई रोटी हमें दिए चाहिए मैं तो तेरे ही आज रानी ने जैसे ही कहा कि तू जैसे चाहे तैसे घर में रह ले, लेकिन तू वापस पीहर के लिए मत ही जा। देखिए दादा विधि का विधान। आज उसी समय रानी सुनीति ने इतनी बात कही, तब तक सुरजी कहने लगी देख लिया तुमने ये क्या कह रही है? सुन लो राजन तुम कान खोलिए, कुलवंती क्या कहती है? बूढ़ी बिल्ली भक्तन बनवर कर और इस चिड़िया घर में रहती है। अगर मैंने इसे अपना बच्चा दे दिया तो इसे मार के खा जाएगी, मुझे मार करके भगा देगी। अगर यह घर में रहेगी तो मैं घर में नहीं रहूंगी। आज महाराज उत्तानपाद चुपचाप खड़े हैं, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन रानी सुनीति से बात कही, देवी हमने तुमसे कितनी बार कहा कि दूसरी शादी मत करवा, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। देखो अभी तो डोला से बाहर नहीं हो पाई। तब तक तो मैया सुनीति ने जवाब दिया, प्रभु चिंता ना करो, छोटी बहन है कहने दो। लेकिन कहते हैं मैयाओ कि कुछ कुछ माताओं की सोच बड़ी अलग होती है। किसी का दिल इतना बड़ा होता है कि वो बहुत कुछ सुन सकती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। लेकिन कुछ मैया ऐसी होती हैं जो एक पल के लिए भी किसी की बात नहीं सुन सकती। अगर कहते हैं कि नारी के अंदर ये शक्ति होती है, अगर नारी चाहे तो एक छोटे से घर को कड़कड़ जोड़ करके महल बना सकती है। अगर नारी चाहे तो एक सुंदर से महल को जो है जमीन में मिला सकती है। नारी के अंदर ये शक्ति होती है कि एक रोडपति को करोड़पति बना दे और एक करोड़पति को रोडपति बना दे। जो उसका पति किसी से नजर उठा करके बात करने के लायक भी ना रहे, अगर नारी चाहिए। और नारी चाहे तो किसी घर को स्वर्ग बना दे। इसीलिए तो कहते हैं परीक्षित महाराज, हमारे भारत देश में हर नारी का सम्मान किया जाता है। नारी को देवी मानते हैं, देवी के रूप में पूजते हैं। लेकिन याद रखना दादा, व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ ना कर पाए, लेकिन दो बातें उसे हमेशा याद रखनी चाहिए। उसे अपने जीवन में चाहे किसी का सम्मान ना करे, लेकिन दो लोगों का सम्मान उसे हमेशा करना चाहिए। पहली है उसकी मां, जो उसे इस संसार में लेकर के आई है, और दूसरी है पत्नी, जो उसके लिए अपना घर परिवार दुनिया छोड़ करके आई है। कभी भी एक व्यक्ति को अपनी पत्नी और अपनी मां का अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज, बहुत से बेटे मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी मां को, माता पिता को मारते और पीटते हैं। धन्य है। शर्म करनी चाहिए ऐसे बेटे और बहुओं को जो अपनी मां को, अपने पिता को, सास ससुर को मार पीट के घर से बाहर निकाल देते। अगर वो नहीं होते तो आज तुम कहां से आ जाते? उन्होंने अपनी सारी जिंदगी निकाल दी, कभी तन पर वस्त्र नहीं पहना, तुम्हारे लिए कड़कड़ जोड़ करके इकट्ठा किया। कभी जीवन में एक बाप अपने कपड़े तक नहीं सिर्फ जो है बदल सकता, दिन रात मेहनत करेगा और अपनी औलाद के लिए कहा हमारी तो कुछ नहीं चल जाएगा। लेकिन बेटों का जो है, या बेटी हो या बेटा हो, उसके सारे सपने पूरे होने चाहिए। लेकिन आज की औलाद ऐसी है कि दादा उन्हीं माता पिता को ठुकरा देती है। धन्य ऐसे बेटे।
अरे माँ बाप का कर्ज तो एक व्यक्ति जीवन में नहीं उतार सकता। परीक्षित महाराज एक बात बता दूं उदाहरण के लिए, तुम ध्यान देना कि एक माँ थी, माता पिता बहुत ही बूढ़े थे, उनके घर में संतान नहीं थी, तो बड़ी कृपा से, भगवान की कृपा से उन्होंने तमाम दान पुण्य किया, तो भगवान की कृपा से पुत्र पैदा हुआ। मैया जब घर में एक बालक पैदा हो तो मैया ने कहा अपने पति से, सुनो अकेलो बेटा है, जाको को अच्छे से स्कूल में पढ़ाएंगे, क्योंकि अकेले